Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 4 and fourth part of exercise number 2.6. The statement of the question is 2 minus 6 iota over 3 plus iota minus 4 plus iota over 3 plus iota. करना कुछ ये है कि इस क्वेश्चन को हमने a एंड iota b की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और दरम्यान में सब्ट्रैक्शन है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। डिनोमिनेटर का ये मतलब है कि जो बटे में 3 प्लस आयोटा यहाँ है, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से 3 प्लस आयोटा है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये यहाँ पे हम और इसका एलसीएम हमने लिया, तो इसका एलसीएम आया 3 प्लस आयोटा। तो एलसीएम 3 प्लस आयोटा आया, तो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये यानी ये 4 भी माइनस का हो गया और आयोटा भी माइनस में आ जाएगा, तो -4 माइनस आयोटा। यहाँ पे 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये -2 आ जाएगा, और -6 आयोटा माइनस आयोटा -6 आयोटा और -1 आयोटा दैट इज इक्वल टू -7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, उसी तरह से जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन में हम इस तरह से करते हैं कि इसका 3 प्लस आयोटा का कंजुगेट लेते हैं। तो 3 प्लस आयोटा का कंजुगेट है 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 माइनस आयोटा से ही हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 माइनस आयोटा से इस यानी सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ इस तरह से कि ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास -6 आ गया। फिर ये -2 इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 2 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस और 2 और आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा आ गया। फिर -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि यहाँ पे तो ये हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो हमारे पास आया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और माइनस यानी मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास +1 इस तरह से यहाँ पे आया, तो ये हमारे पास 9 प्लस आयोटा। इसे मैं थोड़ा साइड वर्क में आप इसे सॉल्व करता हूँ और करके ज़रा वाइट बोर्ड पे देखिए कि यहाँ ये जो सिचुएशन है ये किस तरह से डील होगी। अब जो डिनोमिनेटर्स में 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन है, ये मैंने वाइट बोर्ड पे कुछ थोड़ी सॉल्व की है। आप ज़रा यहाँ देखें, यहाँ 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर इस तरह से 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10 आ गया। अब न्यूमिनेटर की तरफ आते हैं यहाँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास -6, अब यहाँ पे यहाँ +2 आयोटा है, यहाँ -21 आयोटा है,
इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया -19 अयोटा। यहाँ पे 7 अयोटा स्केयर था, अयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुई तो ये हमारे पास माइनस, यानी अयोटा स्केयर की -1 ने ये यहाँ पे जो -1 है इसने इस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया तो ये 7, इसका आंसर 7 ही आ गया। नेक्स्ट ये -6 और -7 दैट इज इक्वल टू -13 -19 अयोटा ओवर 10। अब यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे इस बटे को स्प्लिट अप कर दिया तो हुआ कुछ इस तरह से कि ये आ गया -13 ओवर 10 -19 अयोटा ओवर 10। तो इसको हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपने क्वेश्चन को ए और अयोटा बी के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math in math.com।